अच्छा, दो प्रकार की पत्नी होती है। एक होती है धर्म पत्नी, सबने सुनी होगी। एक होती है धर्म पत्नी और दूसरी होती है गर्म पत्नी। यहां कौन सी वाली है? वाह 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 वाह, बलिहार जाऊं। सब धर्म पत्नी है। अच्छा है, धर्म पत्नी है क्योंकि सत्संग से जुड़ी हुई है, और जो सत्संग से जुड़ा हुआ होता है ना, वो सचमुच माताएं आप सब भक्ति से जुड़ी हैं। अच्छा, किसी ने पूछा ये भारतीय माता ये लाल बिंदी क्यों लगाती है? तो बोले जैसे वीडियो कैमरा ऑन होता है ना, उसमें सब रिकॉर्ड होता है, वैसे मैयाओं के आंखों में भी सब रिकॉर्ड होता रहता है। पति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, सिर्फ माताओं की बात नहीं, भाइयों के लिए भी एक बात है। अगर पुरुषों का स्वभाव अच्छा है, एक पत्नी है जो रात्रि को 6 बजे उसके पतिदेव ड्यूटी से जॉब से आते हैं, आज थोड़ी देर हो गई तो बस वो देख रही है घड़ी को, 7 बज गए, कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पति है उसका स्वभाव सौम्य है, सरल है, तो कहती है कब आएंगे कब आएंगे। एक दूसरी तरफ वो भी होती है जो सुबह घड़ी देखती है, दूसरी पत्नी और दूसरी ओर वो भी घड़ी देखती है, पर शाम की नहीं, सुबह की, कि 8 बज गई, कब जाएंगे कब जाएंगे। अब वो आप पर निर्भर है कि आप अपना स्वभाव कैसा बनाते हो। ये तो चलो पति पत्नी की बात चल रही थी इसलिए बोल दिया, लेकिन ये परिवार के हर सदस्य के साथ होता है कि कोई सदस्य ऐसा होता है जिसके लिए इंतजार होता है कि अब वो घर आ जाए, घर आ जाए, घर आ जाए। एक वो होता है कि पता है घर आएंगे तो ये तांडव ही करेंगे, इससे अच्छा तो ये जाए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपका लोग प्रतीक्षा करें, आपके लिए लोग इंतजार करें, आप किसी के लिए बस बोझ ना बन जाएं कि ये तो बस इनका तो धंधा ही रोज का है। ऐसा स्वभाव हो, ऐसा हृदय हो। तो सत्यभामा जी बड़ी रूठती थी, पर रुक्मणी जी कभी भगवान से नहीं रूठी, कभी नाराज नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं हुई। तो प्रभु भी थोड़े छली आए, सोचा कि मैं देखूं तो सही रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है। आज रुक्मणी जी चरण दबा रही है भगवान के, तभी भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी एक बात पूछूं? कहा प्रभु बोलिए। बोले तुम सच सच बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? जैसे कहा, भगवान ने सोचा थोड़ा क्रोधित होंगी, गुस्सा होंगी, क्योंकि बच्चे हो गए, अब पूछ रहे विवाह क्यों किया। लेकिन रुक्मणी जी थोड़ी डर गई, भयभीत हो गई, लगा मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं है, क्या हो गया। भगवान ने देखा कि ये तो अब भी क्रोधित नहीं हुई, आया ही नहीं गुस्सा। तो प्रभु बोले कि रुक्मणी मुझे लगता मेरा और तुम्हारा जोड़ा जमा नहीं। रुक्मणी जी और भयभीत हो गई, बोले हुआ क्या? कहा तुम इतने बड़े खानदान की राजकुमारी, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री, इतना बड़ा तुम्हारा कुल खानदान, एक हम हैं, मैया का पता नहीं, बाप का पता नहीं, कोई कहता देवकी नंदन तो कोई कहता यशोदा नंदन, दो माँ दो बाप। फिर अगर तुमने सोचा हो कि चलो कुल खानदान छोड़ो, ये बहुत वीर होंगे, बहुत धुरंधर होंगे, तो वो भी हम में कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा नाम ही रणछोड़ है। रण छोड़ के ही भाग गए और द्वारिका में यहाँ छुपे बैठे, हम तो कोई बड़े वीर भी नहीं। अगर ये कहो कि हमारे परिवार वालों को आप बड़े पसंद थे, तो ऐसा भी देवी बिल्कुल नहीं, आपका परिवार तो हमारे पूरे खिलाफ था। किसी भी तरह रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए, लेकिन कृष्ण से ना। क्या रहा? और फिर
तुम अगर सोचती हो कि मुझे भजने वाले कोई बहुत धनवान लोग होंगे, तो ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि जिनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता वो हमारा झांझ मजीरा लेके कीर्तन करते रहते। फिर हमसे क्यों ब्याह किया? लेकिन अब भी जब रुक्मणी जी क्रोधित नहीं हुई, भगवान ने देखा इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब अंत में भगवान ने कहा अब भी देवी देर नहीं हुई है, शिशुपाल अब भी कुआरा बैठा है कि रुक्मणी अब भी हमसे ब्याह कर ले, अब भी तुम वापस जा सकती हो, तुम उनसे ब्याह कर सकती हो। जैसे भगवान से दूर होने की बात रुक्मणी जी ने सुनी, अब भी क्रोध तो नहीं आया, पर मूर्छित होके गिर पड़ी, बेहोश हो गई।